0.25 0 जो है 0.5 और 0 जो है 0.6। क्या इसका नहीं बताया है? बताए हैं। दशमलव हटाओगे यहाँ पे तो 25/100, इसको हटाओगे तो 5/100 और इसको हटाओगे तो 6/100। अरे जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो अब बताओ लसा मसा निकालना है तो बताया नहीं थे तुम लोगों का। लसा निकालोगे तो ऊपर वाले का लसा और नीचे वाले का मसा, ये तो पता है ना फार्मूला। ठीक है, पता है तो बस इस पे कर लो, आ जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो ना। अगर मसा पूछे तो ऊपर वाले का मसा और नीचे वाले का लसा, तो ऊपर वाले का मसा और नीचे वाले का लसा। ये तो हम बता चुके हैं तुम लोग, सिंपल सा है। समझ रहे हो ना। लसा मसा निकालने आता है ना। हाँ, इस तरह से आसानी से जो है हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। आए समझ में। आगे इसके चलते हैं। निकालिए। अच्छा हाँ, हम कहेंगे निकाले। ऊपर वाले का लसा निकाल लो। 25, 5 और 6 का लसा निकालोगे तो कितना होगा? तो 25 है, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 होता है ना। 150 हो जाएगा लसा, और नीचे वाले का मसा, तो मसा 100 भी होगा इसका। 100 है तो मसा सही होगा ना। यानी कि 150 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे अब इसके टाइप में बताते हैं। अगले टाइप में आपसे कैसे पूछा जाएगा। उससे पहले एक सवाल CHS में पूछा गया है आपका, ठीक है। उससे पहले एक सवाल आपका CHS में पूछा गया है, ज़रा इसको बताओगे? बताओ ज़रा इसको। 3 का पावर -8, 3 का पावर -6, 3 का पावर -5 और 3 का पावर जो है -2 पूछा है उसमें कि बताइए इसका लसा क्या होगा। हाँ, इसका लसा क्या होगा, इसका मसा क्या होगा, दोनों निकाल सकते हैं। तनी बताओ तो जल्दी से, जल्दी बताना। इसका लसा क्या होगा, बता सकते हो ना गुरुजी? दोनों दोनों निकालो। लसा भी निकालो इसका, इसका मसा भी निकालो। CHS का पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये पावर माइनस में है तो इसको प्लस में बनाने के लिए क्या करोगे? तो आप कहोगे सर बटे में हो जाएगा। 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। उसी तरह से इसको करेंगे तो 1/3 का पावर कितना हो जाएगा, 6। उसी तरह से इसको करेंगे तो 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, 5 है तो 5। इसी तरह इसको करेंगे तो 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, 2। अब तो सिंपल हो गया। लसा निकालना है तो ऊपर वाले का लसा 1 और नीचे वाले का मसा। तो मसा में पता है ना, पावर में जो सबसे क्या होता है, छोटा होता है, वही आपका क्या होता है, मसा होता है। हाँ, मसा होता है, इसीलिए कह रहे हैं फटफट मत बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा बताइए? 3 का पावर 5 की 2 वाला, यही छोटा है ना सबसे। तो 3 का पावर 2 कहाँ दिख रहा है? तो सर 3 का पावर -2 दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 बराबर 3 का पावर -2, यही आपका राइट आंसर होगा। अरे यार, ऊपर वाले का लसा नीचे वाले का मसा, तो ऊपर वाले का लसा क्या होगा, एक ही ना होगा। पहले बटे में इसको किए हैं, उसके बाद फिर मसा निकाले तो ऊपर वाले का बटे में आ गया, तो ऊपर वाले का लसा नीचे वाले का क्या होता है, मसा होता है। अभी फार्मूला लिखे थे, तो ऊपर वाले का लसा नीचे वाले का मसा लिखेंगे, हमारा आंसर इतना आ जाएगा। आया समझ में? समझ में आया ना। हाँ सर जी, आप वहाँ पर कह रहे हैं कि मौसम में सबसे छोटा और दिखाया जाता है, तो वो लसा बराबर लिखिए। अरे ठीक है सरकार, हम ऐसे शांत रहो, हम लिखते हैं ऐसे। लसा का फॉर्मूला, अच्छा बटे पे दिया रहता है तो लसा का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाले का लसा नीचे वाले का मसा। अब समझे यहाँ से, तो ऊपर वाले का लसा एक का लसा क्या होगा, एक होगा। अब आया समझ में। नीचे वाले का मसा, तो जो सबसे छोटा पावर होता है वही उसका मसा होता है। पावर में सभी जगह एक ही समान है ना, तो पावर में जो छोटा होता है वही मसा होता है। कौन सा है, 3 का पावर -2, यानी 3 का पावर -2 को क्या लिखे हैं सर, यहाँ पे 3 का पावर 2 ही होगा ना, इसमें प्लस वाला लोगे तो 3 का पावर 2 होगा। और जब नीचे से पावर ऊपर जाता है ना तो माइनस हो जाता है, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा। अब आया समझ में, बताओ। अब समझ में आ गया, तनिषा है सर जी, वो मसा है ना, ये ऊपर वाला मसा है। हे भगवान, हम लसा निकाले हैं इसका, अब मसा निकाले जा रहे हैं निकालने। ये लसा निकाले, अच्छा क्यों निकाले हैं लसा, ये बटे में आया है ना, तो बटा वाला ना फार्मूला लगेगा लसा का, ऊपर वाले का लसा नीचे वाले का मसा। समझी।
नहीं समझ में आ रहा है? अब उसी तरह देखो नीचे वाला मसा निकालना है ना, तो मसा का फॉर्मूला बट्टे में तो हो गया है ना, बट्टे में हो गया तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, मसा, और नीचे वाले का लसा। तब ऊपर वाले का मसा एक का मसा क्या होता है, एक ही होगा बटे, नीचे वाले का लसा, तो लसा इसका 3 का पावर 8, 3 का पावर 6, 3 का पावर 5, 3 का पावर 2, तो सबसे बड़ा वाला होता है तो 3 का पावर 8, तो 3 का पावर 8। और जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 8। तो यही है, और क्या है इसमें, हाँ सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका। आ गया समझ में, कर लोगे हल ना, सवाल लिखो। ठीक है तुम लोग उतारो, हम भी उतार ही रहे हैं, हम छाप रहे हैं, ठीक है छापना उतारना। चलो देखो 5 का पावर -7, 5 का पावर -2, 5 का पावर -8, बताओ इसका क्या होगा। अगर उस तरह नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट याद करो, लसा जब भी निकालना होगा तो जो सबसे छोटा पावर होगा वही आपका लसा होगा। कौन है छोटा पावर, 5 का पावर -3 तुम्हारा लसा हो जाएगा। जो सबसे छोटा पावर होगा, हाँ जो सबसे छोटा होगा इसमें, अगर एक प्लस में रहता तो जो सबसे बड़ा होता वो आपका राइट आंसर होता लसा में। वही तो समझ नहीं आ रहा था। समझ रहे हो ना? हाँ उसी तरह अगर मसा निकालना होगा तो जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मतलब क्या, माइनस में है, माइनस वाला ध्यान नहीं देना, खाली पावर को देखना है कि बड़ा कौन सा है। तो बड़ा कौन सा है इसमें, 5 के पावर 11 आपका राइट हो जाएगा। तो माइनस में जब भी दिया रहे, हाँ माइनस में जब भी दिया रहे, अगर लसा निकालना है पावर वाला तो सबसे छोटा लसा होगा, जो सबसे छोटा नंबर है, 3 नंबर छोटा है ना यहाँ पे, तो वही आपका हो जाएगा। और मसा आपका 5 का पावर -11। तो ऊपरे वाला देख लो, लसा वाले में जो सबसे छोटा है, 3 का पावर 2 ही ना छोटा है, बड़ा है तो अंक को खाली देखना है, माइनस को मत देखो यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो रूल कहता है आपका क्या, कि जो सबसे बड़ा होता है वही क्या होता है, लसा होता है, सबसे बड़ी संख्या होती है। तो अच्छा ये बताओ, माइनस में अगर पूछे तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी होगी, माइनस में 3 होगा ना, तो लसा देखो वैसे भी 5 के पावर -3 आ रहा है, कि नहीं आ रहा? अगर माइनस में रहे तो प्लस में रहे तभी भी सबसे बड़ा वाला होगा, जो बड़ा होगा वो हाँ जो बड़ा होगा वही लसा होगा, जो छोटा होगा वही लसा होगा। लेकिन बड़ा छोटा पहचान में प्लस वाले में भी आना चाहिए और माइनस वाले में भी आना चाहिए, क्योंकि माइनस वाले में जिसका पावर जितना बड़ा होता है माइनस में, वो उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए सबसे बड़ा अगर माइनस में भी लेकर चलते हैं तो 5 का पावर क्या होगा, -3 होगा, यही आपका क्या होगा, लसा। आज सबसे छोटा की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे छोटा 5 का पावर -11 होगा, क्योंकि माइनस में है ना, इसलिए आपका ये मसा हो जाएगा। ऐसा समझ में? तो इस चीज़ को ध्यान रखो थोड़ा सा। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ बस हो गया। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करें ना, अगला कॉन्सेप्ट तुम लोगों का देखो। ब्रिलियंट छात्र, बहुत ब्रिलियंट बन रहे हो तुम लोग। यहाँ पे देखो, अब एक सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से, बहुत बेहतरीन सवाल, अच्छा सवाल भी बनता है आपका, कि पहली संख्या आपको दी रहेगी और दूसरी संख्या भी आपको दी रहेगी। ये है पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इंटू लसा गुणे क्या होता है, मसा होता है। तो इस पे भी सवाल आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कैसे पूछे जाएंगे, क्या क्या हो सकता है, तो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। वो कहेगा, पहला क्वेश्चन इस तरह बनेगा, ज़रा ध्यान दो यहाँ पे, खुद खर मत करो, हाँ सीधा ध्यान दो यहाँ पे। कहेगा कि दो संख्याओं का लसा तथा मसा 12 और 15 है। कितना है, 12 और 15। दो संख्याओं का लसा तथा मसा 12 और क्या है, 15 है। यदि पहली संख्या आपकी जो है 6 है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। तो मान लो दूसरी संख्या क्या होगी, x। तो 6 गुणे क्या हो जाएगा, x बराबर 12 गुणे 15 होगा, लसा गुणे मसा दोनों दिया है, करा देंगे, ठीक है। तो x बराबर निकालेंगे तो ये गुणा है तो इधर आकर क्या करेगा, भाग। तो 12 गुणे 15/6, तो 6 दूना के 12, 15 दूना के 30, कौन कह रहा था 20,
30 कह रहे थे। अच्छा, हमको ये कोई 20 का खीस बना रहे होंगे। चलो ठीक है ना। हाँ नहीं, हम पहले से सीखे हुए हैं, सीख कर नहीं है, क्योंकि हमारे पापा हमेशा ऐसे ही बोलते थे। कोई भी बोलेगा कुछ भी ना तो जरूर उस पर टून मारेंगे एक दूसरे को। हम लोग के परिवार में ऐसे चलता रहता है, तो हम लोग परिवार से चल जाते हैं। तो पहले टाइप का सवाल ऐसा बनेगा, दूसरा टाइप कैसे बनेगा जरा उसको ध्यान देना। ये तो समझ में आ गया कि सर दो संख्याओं का लसा मसा दिया रहेगा और पहली संख्या दी रहेगी, दूसरी संख्या निकाल लेंगे। या फिर दोनों का दिया रहेगा, दूसरी संख्या दी रहेगी, पहली संख्या आपसे पूछेगा तो एक समान का इसको भी निकाल सकते हैं ना। लेकिन एक चीज़ क्या कहेगा कि इनको दोनों को एक साथ ले लेगा और कहेगा कि दो संख्याओं का देखना ज़रा ध्यान से, दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है आपका? 1200 है। यदि इनका मसा मतलब दो संख्याओं का, यदि इनका मसा जो है आपका 25 है तो इनका लसा होगा। अब उसमें देख रहे थे कि तुम्हारे तीन दिए थे ना, और चौथा निकाल रहे थे तुम लोग। लसा मसा दोनों दिया था, पहली संख्या दी थी यानी 3 दे दिए थे, तो आप चौथा आसानी से निकाल रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे है जो आपको सीधा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल ही आपको कितना दे दिया है? 1200। यही समझना होता है थोड़ा सा यहाँ पे, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल ही कितना बोल दिया है? 1200 बोल दिया है। यदि इनका मसा बोले तो ये वाला कितना 25, तो उनका लसा क्या होगा? तो लसा के जगह पे क्या मान लोगे? इसके जगह पे क्या मानोगे? x अगुड़े मसा दिया है कितना? 25 और बराबर इसका ये कितना है? दो संख्या का गुणनफल पहली और दूसरी का 1200, तो बराबर क्या रख दोगे? 1200। यहाँ से तुम्हारा मान x का मान निकाल लो, तो 25 अगर भाग करेगा ना तो 25 8 है, 12 8 कितना हो जाएगा? हाँ 25 चौक 100, 12 चौक क्या था? 48, यानी x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 48 आ जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, तो यही दो टाइप के सवाल आप कैसे बनते हैं उतार लो, कभी गलती नहीं करोगे। हाँ चलो अब तो कर ही देखो, हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अभाज्य संख्याओं का मसा एक होता है। अभाज्य संख्या जो संख्या है एक दूसरे से कभी कटती नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है? यार 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ऐसे क्रम में बढ़ते जाओगे, आपके नंबर आते रहेंगे। और ये संख्या एक से और अपने आप से कटती है, वही क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो जब एक दूसरे से कटेगा ही नहीं तो इसका मसा क्या होगा? एक होगा। एक कहा भी है, इसका मतलब क्या है? सही है। तो ये बिल्कुल क्या है आपका? सही है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर अभाज्य संख्याओं का लसा एक कह देना गलत हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का लसा नहीं है, वही संख्या उसका गुणनफल ही होता है। देखो सवाल बनेगा तो ऐसे भी बन सकता है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल लसा होता है कि नहीं होता है? अरे 2 3 लिए इसका लसा निकालना है तो 2 3 कितना होगा? 6 ना लसा होगा। अगर 3 5 ले रहे थे 3 5 15, अगर तीनों को एक साथ ले रहे हैं तभी भी क्या होगा? गुणा कराकर ही इसका लसा निकलेगा। तो अभाज्य संख्याओं का लसा उसका गुणा कराकर ही आता है। आया समझ में? ठीक है, तो पहला कथन समझ में आ गया सभी को। अब देखो दूसरा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। 2 संख्या लो या 2 से अधिक संख्या लो, जैसे कि हम कह दिए कि आपका एक 2 और एक 5 ले रहे हैं, कोई भी लो, 2 5 लो, चाहे आप जो है आपकी मर्जी 2 4 और क्या लो 6 लो। ये बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा बताओ, 2 और 5 से इसका लसा या मसा बड़ा हो सकता है? कभी नहीं होगा। अरे क्या बोलते हैं इसका, बोला है 2 अधिक संख्या, मसा बोला है ना। हाँ थोड़ा सा ध्यान देना, कह रहे हैं कि मसा उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है, और कभी भी मसा बड़ा नहीं होगा, लेकिन लसा बड़ा हो सकता है। यहाँ पे भी एक अलग से भी निकल जाएगा अगर बनाना चाहेंगे इसको, तो समझ रहे हो ना। तो 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 और 5, इसका लसा इन संख्याओं से क्या होगा? छोटा ही होगा, यानी 2 और 5 का मसा क्या होगा आपका? एक ही होगा। समझ रहे हो ना। तो मसा हमेशा उन संख्या से क्या होता है? छोटा होता है। ये भी कथन क्या है हमारा? सही है। देखो 2 4 6 लिया है ना, तो इनसे छोटा ही मसा आएगा आपका। 2 4 6 से छोटा क्या आएगा? 2 मसा इसका होगा। अरे 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 से 2 तीनों कट रहे हैं, इसका मतलब मसा उसका क्या होगा? 2 होगा, जो कि इन संख्याओं से क्या है? छोटा ही है।
तो वही बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, यानी उन संख्या से कभी भी बड़ा नहीं होगा। आए समझ में आ रहा है ना? और मिसिर कहाँ है? हम उसको ये सोचकर नहीं। असत्य कर दिए थे ना कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा चलो, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, दी गई संख्याओं में एक संख्या यदि दूसरी संख्या का गुणनफल हो। एक संख्या दूसरी संख्या का क्या? गुणनफल। अब गुणनफल तुम लोगों को बता चुके हैं। जैसे में खड़ी हो जाओ जरा खुशबू, खड़ी हो जाओ जरा, खड़ी हो जाओ। 4 का गुणनफल जरा बताओ तो हमको। हाँ 2 गुणे 4, देख लो ये है गुणनफल है। गजब हद कर दी है जी तुम। हाँ चलो माँ खड़ी हो जाओ, बताओ क्या होगा? अच्छा 4 का गुणनफल 2 गुणे 2 होगा। बबली बताओ क्या होगा? सही है? सही है। तुम बताओ शर्मा। हाँ तुम बताओ पूजा। हाँ ये देखो, आए रुको, 1 गुणे 2 गुणे 4। चलो अमित खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इसका गुणनफल बताओ क्या होगा? सही है, तीनों में से कौन सही है? दूसरा। बहुत बढ़िया। आकाश खड़े हो जाओ, दूसरा सही है, बहुत अच्छा। एक और हो सकता है, और अच्छा बेहतरीन, लाजवाब। चलो अब खड़े हो जाओ। संजीत कुमार सही है? हाँ 4 गुणे 1। देखिए जब आप लोग नहीं बताए तो मुझे लगता है कि कोई नहीं बता पाएगा। चलो तुम खड़े हो जाओ, क्या होगा? हाँ सर जी 4 का गुणनफल आप पूछे हैं। हाँ तो अरे रुको, आप बोलो मत क्या? 4 का गुणा किस में करेंगे, ये प्रश्न है। हम पूछे हैं कि 4 का गुणनफल क्या होगा। बताओ, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है कि कोई और सही है? कुछ और बोलना चाहते हो? अच्छा, हम जो चाह रहे थे शायद तुम बोलने वाले थे लेकिन बोल नहीं पाए। चलो इधर बता सकते हो गुणनफल? तुम तो नहीं बता पाओगे, अभी कुछ दिन से आ रहे हो ना। तुम बता सकती हो? नहीं बता सकती, बैठ जाओ। जब ये महारथी नहीं बता पाए, इतने महारथी ये नहीं बता पाए, और हम शुरुआत में बताए थे, सुनो, हम शुरुआत में तुम लोगों से बताए थे, एक गुणनफल बताए थे और एक फैक्टर बताए थे, याद आ रहा है? एक गुणनफल बताए थे, एक फैक्टर बताए थे। गुणनफल होता है उस 4 के टेबल में आने वाली संख्या। गुणनफल और गुणज में क्या अंतर है? रुको, गुणनफल से ही गुणज बना है ना उसका। अरे गुणनफल से ही ना गुणज बना है उसका। यही तो, हाँ गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब ये, हाँ गुणनखंड होता है। तुम लोगों को समझ, गुणनखंड ये ना है आपका, ये ना फैक्टर है। अरे कदे हम पूछे थे गुणनफल पूछे थे। हे भगवान, तुम लोगों को जो है ना थोड़ा सा दिमाग पे जो है जोर थोड़ा सा भी नहीं डाले, इसमें भ्रमित हो गए पूरा। अरे 4 का गुणनफल 8 होगा, ठीक है। एक तो 4 खुदे होगा, 4 दूना के 8 होगा, 16 होगा, 20 होगा। ऐसे करके डट डट आगे की तरफ क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। फंस गए ना। देखो इतना छोटा समय जो है तुम लोगों का दिमाग खराब। अरे गुणनखंड वही होता है आपका, गुणज ही इसका, समझ रहे हो ना? तो ये क्या कर रहा है? दी गई संख्याओं में एक संख्या यदि दूसरी संख्या का गुणनफल हो। एक संख्या दी गई संख्या का क्या हो? ये गुणनफल होता है। इसी 4 का ना गुणनफल सब है। 4 है, 4 दूना 8 है, 16 है, 20 है, इसी का तो गुणनफल है पूरा। तो बोल रहा है तो छोटी संख्या स्वयं ही क्या होगी? मसा होगी। अब देखो छोटी संख्या मसा है कि नहीं है ना? आ रहा है समझ में? तो छोटी संख्या क्या होती है? मसा होती है। आज छोटी संख्या क्यों कहा है? ये गुणनफल का मतलब छोटी संख्या क्यों कहा? क्योंकि इससे बड़ी संख्या आगे आएगी। आप फैक्टर करोगे तो कभी बड़ी संख्या आएगी, इसमें नहीं आएगी। तो समझ में आया? तो ये बोल रहा है कि यदि दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या यदि दी दूसरी संख्या का क्या हो? गुणनफल हो, यानी ये संख्या इसका भी गुणनफल है, इसका भी है, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वही उसका क्या होती है? मसा होती है। यानी 4 इसका क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। ऐसा समझ में? हाँ। चलिए ठीक है। तो ये भी क्या है आपका? सही है। समझ में आया मनीषा? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो गुणज थोड़ा सा ध्यान देना है, तो ठीक है ना?
हाँ, दो सह अभाज्य संख्याओं का लसा उनका गुणनफल होता है। ये बोला है क्या कि दो सह अभाज्य संख्याओं का लसा उनका क्या होता है, गुणनफल। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या का मसा क्या होता है, जिनका मसा क्या होता है, एक होता है, और जिनका मसा एक होता है उनका गुणनफल क्या होता है हमेशा, लसा उनका क्या होता है, गुणनफल। जैसे कि 2 और 4 लिए, 2 और 5 लिए, तो 2 और 5 का एक है ना, मसा क्या है इसका, एक है। तो जिसका मसा एक होता है उसका गुणनफल ही क्या होता है, लसा होता है। तो इसका लसा निकालोगे तो कितना आएगा, 10। तो गुणा करके ही आया है ना, इसलिए अभी क्या है आपका, सही है। ठीक है, आया समझ में। चलो ये हो गया ना, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, एक चीज़ और बोलता है उसमें कि अभाज्य गुणनखंड, समझ रहे हो ना। यानी अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि अभाज्य गुणनखंड वाला प्रयोग करना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कीजिए, लसा ज्ञात कीजिए। तो उससे पहले 2 से कटाते हैं, 3 से कटाते हैं, अलग अलग। ठीक है, और गुणज में आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का क्या हो, गुणनफल हो, तो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या स्वयं की क्या होती है, लसा होती है। तो दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल, मतलब 4 और 5 ले लिए, इनका गुणनफल किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो गुणनफल हो गया हो। तो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या स्वयं ही क्या होती है, लसा होती है। दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का क्या हो, गुणनफल, फिर वही चीज़ आया है। यानी कि 4 का गुणनफल क्या होगा, 8 होगा। 4 का गुणनफल क्या होगा, 8 होगा। होगा कि नहीं होगा, अभी जो पीछे आया था। तो ये कह रहा है कि दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का क्या हो, गुणनफल हो, तो ये संख्या जो है पहली संख्या के गुणनफल है, चाहे ये वाली संख्या जो है, अगर इसको उल्टा कर दे, 8 यहाँ पे कर ले, 4 यहाँ पे कर ले, तो ये पहली संख्या जो है, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का क्या है, गुणनफल है। और जब गुणनफल होगा तो बोल रहा है कि दी गई संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है वही क्या होती है, उसकी लसा होती है। अब बिल्कुल लसा होगा 8 ही इसका, क्योंकि इसी का गुणनफल है ना। हाँ, तो दो संख्याओं में पहली संख्या का गुणनफल अगर दूसरी संख्या है तो हमेशा छोटी संख्या क्या होती है, उसकी बड़ी संख्या लसा होती है। ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या क्या होती है, लसा। यानी कि जो हम दूसरा परिभाषा पढ़े थे ना, उसका 5वां दे दिया, उल्टा करके दे दिया है, उसमें मसा दिया था छोटी संख्या। और छोटी संख्या देखो मसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लसा हो जाएगी। आए समझ में, समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखो 6वां नंबर, कहीं दिक्कत नहीं है ना। हाँ, उसके बाद से कह रहा है कि हाँ नीचे वाला ये क्या कह रहा है कि पहली संख्या बराबर लसा गुणा मसा बटा दूसरी संख्या, अभी जो पढ़े हो वही है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, हालांकि इसको नीचे करता तो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें जो है आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक।